हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। हमेशा से मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं गार्डन में बैठ के वीडियो बनाऊं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और आता है, लेकिन शायद कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी आवाज़ें आती थी बाहर, तो कभी टाइम लगा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं टाइम कि मैं बाहर बैठ के वीडियो बनाऊं और कोई भी आवाज़ मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बट कोरोना वायरस की वजह से आज हम लोग सब लॉकडाउन पे हैं, कोई भी अपने घरों के बाहर नहीं है। थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है बच्चों की बाहर खेलने की, शायद कुछ बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो दिख तो नहीं रहे, गार्डन में कहीं खेल रहे होंगे। तो आई थिंक इस रीज़न की वजह से, या जो भी रीज़न आप कह लीजिए, अच्छा है या बुरा है, हम आज आपसे इस तरह से रूबरू हो रहे हैं, गार्डन में बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। मेरा रीज़न ये वीडियो बनाने का यही है कि कोरोना वायरस को लेकर जो दहशत फैली हुई है कंट्री में, आपको पता है पहले हफ्ते में 3 केस, 7वें हफ्ते में करीब 164 केस, और एक हफ्ते के अंदर ये फिगर 794। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 794 का फिगर है। 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो काफ़ी तेज़ी से हमारी कंट्री में भी बढ़ रहा है। बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जिन्होंने जो गलती करी है, चाइना, इटली, ईरान, USA, वहाँ पर जर्मनी, वहाँ पर जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, हमारी कंट्री में अभी तक शुक्र है इतने केसेस नहीं आए हैं। और उसका रीज़न यही है कि हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की, अपने लीडर्स की बात मान रहे हैं। तो प्लीज़ लॉकडाउन रखिए, सेफ़ रहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ऑलरेडी इतना सब सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या करना चाहिए, उनकी केयर कैसे होगी, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं तो क्या होगा, अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हैं, उनको लक्षण आ रहे हैं तो क्या करना है, घर बैठे बैठे कैसे इलाज होगा। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो सोचा कि बनाऊँ, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली अभी ये हालत हो रखी है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, आप डॉक्टर्स से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आपके पास सबके प्राइवेट नंबर भी नहीं होंगे। तो मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना भी मैं आज बताने वाली हूँ, वो सब उन चीज़ों पे बेस्ड है क्योंकि एक नया वायरस है। आपको पता है कोरोना वायरस एक बिल्कुल ही नया वायरस है, और ये एनिमल्स से हमारे ह्यूमंस में आया है। तो अभी जिन जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फैला है, जैसे कि चाइना, इटली, तो वहाँ से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर जो डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है, UK की कुछ गाइडलाइंस मेरे पास है, उनके बेसिस पे मैंने आज वीडियो बनाया है। तो चलते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये स्टार्टिंग में शुरू से 10 से 14 दिन तक सिर्फ एक फ्लू लाइक सिम्टम की तरह आएगा। हल्का सा फीवर होगा, हल्का सा कफ होगा, गले में इरिटेशन होगा, गला सूखा सूखा लगेगा, गले में दर्द होगा। पानी खूब पीते रहिए। पानी पीने से अगर कोरोना वायरस होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा, अंदर ही अंदर चला जाएगा। ड्राइनेस कराता है ये। साथ में अगर 7 से 10 दिन बाद अगर आपको सिम्टम्स नहीं रिलीफ मिल रहे हैं तो आगे जाके आपको सांस में तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करता है। आपके गले में आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स है, ब्रोंकाई है, ट्रैकिया है, आगे जाके एल्वेलाई है, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। इनके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है नॉर्मली। तो ये आपकी म्यूकस को इतना थिक कर देता है कि आपका एयरवे बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी वजह से इतनी डेथ हो रही है। इसीलिए इसको कहते हैं लंग ईटर है, ये आपके लंग्स को खा जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिनको आगे जाके रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, इसी वजह से डेथ्स हो रही हैं। और जनरली ये ओल्ड लोगों को, जो कि 60 एंड अबव हैं, या फिर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या फिर किडनी फेलियर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग, मतलब एनी क्रॉनिक डिजीज़ जो आपके साथ चलती चली आ रही है, उसको अगर आप ऑलरेडी अगर उससे ग्रसित हैं तो ये आपको ज़्यादा खतरनाक रहेगी ये बीमारी। प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्यों ये इसलिए खतरनाक है? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ की इम्यूनिटी वैसे भी लो होती है। तो लो इम्यूनिटी वाली जो लेडीज़ होती है प्रेगनेंसी में, उनको वैसे भी कोई भी बीमारी कैच करना थोड़ा आसान होता है। जैसे कि स्वाइन फ्लू बीच में आया था। स्वाइन फ्लू लेडीज़ के लिए बहुत खतरनाक था, कितनी डेथ्स हुई थी। तो स्वाइन फ्लू में प्रेगनेंसी के समय जो सिम्टम्स होते थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते थे। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्पेशली वैक्सीन दिया जा रहा है आजकल स्वाइन फ्लू का, जो कि उसी समय डिस्कवर हुआ था, उसी समय हम लोगों ने इन्वेंट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली स्वाइन फ्लू हमारे लिए नया था, अब वो पुराना हो गया है। ये वायरस हमारे लिए नया है, तो अभी हमारे पास ना मेडिसिन है, ना इसके लिए कोई वैक्सीन बना है। लेकिन जितना डेटा है वो ये कहता है, खुशी की बात ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसके सिम्टम्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्वाइन फ्लू की तरह ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। सिम्टम्स करीब करीब सेम है जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग फ्लू की तरह होगा। 7 से 10 दिन के बाद भी अगर आप नहीं ठीक होंगे और सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ओके, तो सिम्टम्स कम है, सिवियरिटी कम है। इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी पे क्या है? मिसकैरेज और प्रीटर्म लेबर। मिसकैरेज तो आज तक अभी तक नहीं देखा गया है। प्रीटर्म लेबर के कुछ केसेस चाइना में रिपोर्टेड हैं कि कुछ लेडीज़ में डिलीवरी 7वें 8वें महीने में करवानी पड़ी।
अब वो क्यों करवानी पड़ी, या तो डॉक्टर्स का डिसीजन था, वो किसी को पता नहीं है, या तो लेडी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसको डिलीवरी करवा के जल्दी उसको ठीक करना था, या तो इस वजह से हुई, या फिर इस वायरस की वजह से उसको पेन आ गए। अभी ये डेटा हमारे पास नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही नया वायरस है, अभी लेटली इस पर सारा रिसर्च शुरू हुआ है। दूसरी चीज़, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी कि नहीं। अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि माँ से बच्चे में जो प्लासेंटा के थ्रू वायरस जाता है उसका कोई हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। ओके, तो जो भी न्यूली डिलीवर्ड लेडीज़ हैं, चाइना में 2 केस ऐसे आए हैं जिनमें कि न्यूली डिलीवर्ड लेडीज़ के बच्चों को भी कोरोना वायरस था, लेकिन वो प्रूफ नहीं है कि वो पेट के अंदर ही हुआ। हो सकता है वो निकलते ही, क्योंकि बच्चा माँ के पास रहता है, माँ दूध पिलाती है, पूरा काम माँ के साथ ही रहता है उसका, हो सकता है उस वजह से कॉन्टैक्ट की वजह से उसको कोरोना वायरस हो गया। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये पेट के अंदर हो जाता है, इसलिए कंजेनाइटल एनॉमलीज यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में नहीं देखी गई हैं, बट इट इज़ वेरी न्यू, अभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जो लेडीज़ ऑलरेडी डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन या अस्थमा के पेशेंट हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी बॉडी उनकी वीक है, इम्यूनिटी लो है, उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको अपना खास करके बहुत ध्यान रखना है। अब आते हैं उन लेडीज़ पे जो कि लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, उनके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पा रहे हैं। आपको पता होगा शुरू में बुकिंग ब्लड टेस्ट होते हैं, एक आपकी 1.5-2 महीने पे सोनोग्राफी होती है, फिर चौथा महीना लगते हैं आपका एंटी स्कैन होता है, उसके बाद आपके कुछ और ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, कौन कौन से हफ्ते पे, कौन कौन से महीने में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो रूटीन टेस्ट के लिए आप अपने डॉक्टर को फ़ोन कर लीजिए, अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो आप करवा लीजिए। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बाद में भी करे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी महीने करने, 2-3 हफ्ते बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, जब कर्फ्यू खुलेगा, तो वापस से अपन वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मैं भी डेली जाती हूँ हॉस्पिटल में, जो मेरे इंपॉर्टेंट पेशेंट्स हैं जो फ़ोन करके आ रहे हैं या फिर जिनका अपॉइंटमेंट बुकड है और उन्होंने मुझे बोला है कि मैडम हमको आना है, मैं उनके रूटीन टेस्ट भी कर देती हूँ। तो 2-3 घंटे के अंदर, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं घर में एकदम सही हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, और आप डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं, उससे आपको अगर लग रहा है कि आपके डॉक्टर कह रही है सब सही है, आने की जरूरत नहीं है, तो अवॉइड करिए, मत जाइए। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है, ये नहीं कि आप बाहर घूम रहे हैं। स्पेसिफिकली सारे लोग यही बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग लीडर्स, डॉक्टर्स तो बोल ही रहे हैं कि आप नॉन स्पेसिफिक बातों के लिए हॉस्पिटल मत आइए, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आज कितने डॉक्टर्स और कितनी नर्सेज को ये इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोरोना वायरस ऐसी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो आप अपने आप को खतरे में ना डालें। ओके, अब आप अपना पर्सनल केयर कैसे करेंगी? पर्सनल केयर में आप में और जो बाकी लोग हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल सेम यही सलाह है जो मैं भी देने वाली हूँ, बट डेफिनेटली आपको अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। सबसे पहले हैंड सैनिटाइजेशन, ये चीज़ शायद सारे सेलिब्रिटीज़ कर कर के भी दिखा रहे हैं, बोल बोल के थक गए हैं। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हाथ धो धो के परेशान हो गए, मेरे हाथ काट दो, या फिर हाथ धो धो के पानी ख़त्म हो जाएगा, इस संसार से पानी ख़त्म हो जाएगा। वेल, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक यहाँ तक धोना है। कोशिश करें हर 1 घंटे पे धोएं। ऑफकोर्स अगर आप घर पे हैं और ऐसा कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो हर घंटे पे ना धोएं। लेकिन अगर आप बाहर गए हैं या फिर किसी से मिले हैं या फिर कोई आपके घर आया है, आपने डोर का हैंडल छुआ है, इन सब चीज़ों से आपके हाथ गंदे होते हैं। तो हाथ धोइए अच्छे से, मास्क लगा के रखिए। घर के बाहर निकलेंगे, कोई मिलने आएगा, मास्क लगा के रखिए, जो कि आपके नाक और मुंह को कवर करके रखें। मास्क तरह तरह के आ रहे हैं, सर्जिकल मास्क भी है, कपड़े के मास्क भी हैं। सर्जिकल मास्क में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि वाइट वाला हिस्सा किधर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो एक बार यूज़ करके उसको फेंक दीजिए, कचरे में डाल दीजिए, ढक्कन वाला जो कचरा होता है उसमें डाल दीजिए, डब्बे में, ठीक है। अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ करें, उसको अच्छे से 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के साबुन से साफ़ करिए। बाहर निकलने से पहले साफ़ मास्क लगाइए, और जब आप वापस आएंगे तो वापस से उसको धो के डाल दीजिए। देन आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपने खान पान से। पहली बात तो, क्योंकि ये वायरस गले में रहता है करीब 6-7 दिन तक और पूरा ड्राई कर देता है आपके थ्रोट को, तो खूब पानी पिए, गर्म पानी पिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना लें। मैं मानती हूँ बहुत गर्मी है, ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है, ठंडा मत लीजिए, वायरस ठंडे में ग्रो करता है। आपको गर्म चीज़ों से, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि गर्म पानी में नमक के साथ साथ अगर आप विनेगर डालेंगे यानी कि सिरका डालेंगे तो ये वायरस मर जाएगा। इससे गरारे करिए, पूरे दिन गर्म पानी पीजिए, गर्म नहीं तो कम से कम गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा फ्रिज का पानी मत पीजिए, खूब पानी पीजिए। गर्म चाय, जिनको चाय की आदत है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं प्रेगनेंसी में ग्रीन टी पी सकते हैं कि नहीं, बहुत सवाल आते हैं मेरे पास।
अभी टाइम है ग्रीन टी पीने का, खूब ग्रीन टी पीजिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ग्रीन टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी पे। साथ ही जिन खान पान में जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिनमें विटामिन सी है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, नींबू हो गए, नींबू की शिकंजी हो गई, खीरा हो गया, अदरक लहसुन हो गया, यहाँ तक कि जितनी गोभियाँ हैं, स्पेशली जो ग्रीन वाली गोभी है, कीवी फ्रूट हो गए, ये सब अलग अलग वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि इन सब से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और विटामिन सी भी है। तो आप अपने खान पान से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अब आपने अपने हाथ साफ़ कर लिए, मास्क लगा लिया, आपने जो भी आया उसको बोल दिया भाई हाथ धो, उससे आप दूर रहिए। आप किसी से भी मिले, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जो भी आपसे मिल रहा है, या फिर आप बाहर जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, या फिर आप एक किसी सोशल गैदरिंग में, पहली बात तो जाना ही नहीं है, बट मान लीजिए आपको जाना पड़ गया, सामने वाले को भले कफ हो चाहे ना हो, उसके मुंह पे मास्क होना चाहिए और आपकी दूरी उससे कम 3 से 4 फीट होनी चाहिए। 3 से 4 फीट की दूरी पे अगर आप रहेंगे तो फिर वो वायरस एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके पास नहीं आ पाएगा। ओके, अब आपने ये सब कर लिया, उसके बावजूद आपने क्या मिस किया? ये वायरस सिर्फ हाथों से या मुंह के बोलने से, जो वेपर्स में जो एयर बोर्न इन्फेक्शन होता है, उसके अलावा ये टच करी हुई चीज़ों से भी फैलता है, जैसे डोर हैंडल, जैसे उस बंदे की यूज़ करी हुए बर्तन या फिर उसके कपड़े, बेडशीट्स, इन सब से फैलेगा। यहाँ तक कि जिस फर्नीचर पे, कुर्सी पे वो बैठा है, उस पर भी अगर आप सैनिटाइज़र से क्लीन कर देंगे, ये सारी चीज़ें फोमाइट्स कहलाती हैं। इन सब चीज़ों से ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है बहुत ज़्यादा फैलती है। और कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये नया वायरस है, हमको इसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, एनिमल्स से आया है, जानवरों से हमारे अंदर आ गया है, तो हमको अभी पता ही नहीं है इसके बारे में। तो आप ये सारा प्रिकॉशन रखेंगे। अगर आपको छींक आ रही है तो पहली बात तो आप ऐसे छींकेंगे नहीं, टिश्यू पेपर रखेंगे जिसको क्या डस्टबिन में डाल देंगे। अमिताभ बच्चन जी ने भी ये बहुत क्लियरली बताया अपने वीडियो में कि आप ढक्कन वाले डस्टबिन में डालेंगे इसको। और मान लीजिए टिश्यू नहीं है तो हाथ ना करके ऐसे कर लें और जाके हाथों हाथ कपड़े चेंज कर लें। कितने डॉक्टर्स और नर्सेस को इतना प्रिकॉशन लेने के बाद, इतनी स्पेस सूट जैसा कपड़े पहनने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो उतारते हैं तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं उनके हाथों में, नेल्स में, आँख में कहीं लग जाता है। उसके बाद इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शस है। ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। जैसे कि मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलती हूँ, स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, बाहर आओ ही मत। फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे दवाई बता देंगे, वीडियो कॉल कर लो। बच्चे की धड़कन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20-22 हफ्ते तक बच्चे की धड़कन हम लोग सुनते हैं। उसके बाद तो बच्चे के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा सही है कि नहीं। हाँ, नहीं घूम रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कभी भी हॉस्पिटल आइए। 24 घंटे हॉस्पिटल खुले हैं, डॉक्टर नहीं तो नर्सेज तो होंगी, बच्चे की धड़कन तो सुन ही लेंगी। ट्रैवलिंग, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे फ्लाइट हो, अवॉइड करिए। जहाँ आप लोगों के कांटेक्ट में आएंगे क्लोज्ड कंपार्टमेंट में, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो फ्लाइट हो, वो आपके लिए रिस्की है। ओके, चाहे कितना भी सैनिटाइज़र आप यूज़ कर लें। कितने लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ या किसी बंदे के साथ एक ही कंपार्टमेंट में थे, उनको पता ही नहीं था और उनको 15 दिन बाद पॉजिटिव आ गया, जब भले ही वो दूर दूर बैठे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरस है। साथ ही हर जगह ये बोला जा रहा है कि कुछ भी चीज़ बाहर से ऑर्डर मत करिए। यहाँ तक कि जो बाहर से आप सब्जियाँ ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, उनको भी अच्छे से पानी से क्लीन करना है। कुछ लोग उसको स्पिरिट से भी क्लीन कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें अल्कोहल डाल रहे हैं, रम डाल रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का सैनिटाइज़र आप उसको डाल के सब्जी को अच्छे से क्लीन करिए। बाहर से कोई भी चीज़ बनी बनाई मत लीजिए। इन केस कोई चीज़ आ गई, आपने पहले से कुरियर से ऑर्डर करा हुआ था, वो आ गया, कोई आपने कपड़े मंगाए थे, कुछ किया था, उसको बोलो पैकेट बाहर छोड़ के जाए। उस पैकेट को भी जो आप उठाओ तो ग्लव्स पहन के उठाओ, उसको पूरा सैनिटाइज करके फिर खोलो। ओके, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। और सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे डेली सुबह से लेकर रात तक नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। जो मैं आज अभी बता रही हूँ वो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है, जो कि मैंने अलग अलग गाइडलाइंस में से पढ़ के आपके लिए बनाया है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ही गाइडलाइंस चेंज हो जाए। ओके, क्योंकि ये नई चीज़ है, नया वायरस है, हर जगह रिसर्च चल रही है। ऑलराइट, अब आते हैं उन लेडीज़ पे जिनको कि सिम्टम्स आने शुरू हो गए। अभी पता नहीं कि कोरोना वायरस है कि नहीं, बट सिम्टम्स आ रहे हैं। वेल, अगर आपको खांसी जुकाम शुरू हुआ है, शुरू के 7-10 दिन तो कोई डॉक्टर आपको हॉस्पिटल नहीं बुलाएगा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि टेस्ट बहुत महंगा है, किट्स अवेलेबल बहुत कम है, और पॉपुलेशन के हिसाब से सब यही कह रहे हैं कि पहले 7-10 दिन देखो, हो सकता है नॉर्मल फ्लू हो, क्योंकि इस मौसम में होता है नॉर्मल फ्लू। अगर आपको 7 दिन में लगता है सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेस्ट क्या अवेलेबल है, पहली बात तो आपकी सिटी में टेस्ट कहाँ अवेलेबल आपको पता करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे जोधपुर में 2 जगह टेस्ट हो रहा है। अभी टेस्ट में ब्लड टेस्ट नहीं है, अभी आपकी नाक से और थ्रोट से स्वॉब्स लिए जा रहे हैं।
स्वॉब्स के बेसिस पे टेस्ट की पॉजिटिविटी पता चलती है। कोई कहता है 24 घंटा, कोई कहता है 10 घंटे, कोई कहता है 12 घंटे, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं हो रहा है, ये सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। बट मान लीजिए 24 घंटे के अंदर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आपको पता चल जाएगा। बट इसकी भी गारंटी नहीं है कि आज आप अगर नेगेटिव हैं तो बाद में आप पॉजिटिव नहीं होंगे। ये आप सुन ही रहे होंगे, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो पहली बात तो अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपकी फैमिली वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि घर के अंदर सील किया जाएगा, घर में बाहर से लॉक लगा दिया जाएगा। लॉक एग्जैक्टली मतलब नगर निगम आके बता देंगे कि भाई हाँ इसमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था, आपको तो भर्ती कर लेंगे। आपके फैमिली वालों को अंडर क्वारंटाइन 14-15 दिन रखा जाएगा और देखा जाएगा फिर उनमें सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, उनका भी टेस्ट किया जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको कोरोना हुआ और आप ठीक हो गए, रिकवर हो गए, काफ़ी सारे पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, तो रिकवरी के 2 हफ्ते बाद, अगर तब तक आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो 2 हफ्ते बाद आपकी सोनोग्राफी करी जाएगी। ऐसा गाइडलाइंस में लिखा है कि रिकवरी के 2 हफ्ते बाद जब आप बिल्कुल ही इन्फेक्शियस स्टेज से निकल जाएंगे तो सोनोग्राफी करके देखा जाएगा आपका बच्चा सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं कि खुद को और नर्सिंग स्टाफ को और जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनको कोरोना वायरस से बचाया जाए। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको स्टेबल किया जाए। आप स्टेबल हो जाएंगे फिर आपकी सोनोग्राफी और रूटीन चेकअप शुरू हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो चुकी हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी डिलीवरी हो रही है, उस समय आपको एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपके पास्ट इन्फेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो आपको कोरोना वायरस है अभी भी, तो ऑब्वियसली आपके लिए जो डेडिकेटेड स्टाफ होगा, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा, वहीं आपका एडमिशन होगा। आप चाहकर भी अपने ही डॉक्टर से डिलीवरी नहीं करा पाएंगी। कल ही रात में मेरे पास एक केस आया था जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की केस था। लग रहा था कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि उसके घर के आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव था। लेडी को पूरे सिम्टम्स थे 7-10 दिन से, 2-3 हॉस्पिटल से वो घूम कर आए थे। उनके हस्बैंड का भी कॉन्टैक्ट काफ़ी पॉजिटिव था कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में थे, तो चाह कर भी मैं उसका ऑपरेशन नहीं कर पाई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, मुझे उनको रेफ़र करना पड़ा ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से डील किया जा रहा है। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपकी केयर वहीं होगी जहाँ पर ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल और स्टाफ, और वहाँ पर वो सूट्स पहनकर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन, इसका कोई अभी तक पता नहीं है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है या सिजेरियन ही कराना है आपको बचाने के लिए। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस समय बच्चे की कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन क्या है और डॉक्टर्स के पास क्या फैसिलिटी है, डॉक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं। कोरोना वायरस से इसका कोई लेना देना नहीं है आपके रूट ऑफ डिलीवरी। हो सकता है ये चीज़ चेंज हो जाए विद टाइम, राइट। डिलीवरी के बाद बच्चे को आपके साथ रखना है कि अलग रखना है, अगेन ये डिपेंड करता है आपकी डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर्स का क्या डिसीजन है। डॉक्टर्स का डिसीजन, आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चा अगर पैदा होगा, कोरोना पॉजिटिव माँ है, भले उसको अंदर वायरस ना गया हो, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो आपके साथ रहेगा तो उसको वायरस होने के पूरे चांसेस है, उसको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस, पूरे टाइम आपके साथ रहेगा। आपके कपड़ों से, आपके हाथ से, आपके सिक्रीशन से, ब्रेस्ट मिल्क से अभी तक नहीं पता चला है कि वायरस जाता है कि नहीं। अभी तक जो गाइडलाइंस है उनमें तो यही बता रहे हैं कि वायरस का ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क से नहीं होता है, इसलिए आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। अभी तक तो यही गाइडलाइन है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा आपके साथ रहेगा 15 दिन, तो वो आपको सोचना है कि आपको बच्चे को अपने साथ रखना है कि नहीं। आई थिंक इट विल डिपेंड कि आपको कितना वायरस है। कई बार होता है कोरोना बहुत माइल्डली पॉजिटिव है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स है, तो बच्चे को रखा जा सकता है, साथ में उसको जो एंटीडोट्स हैं, जो ट्रीटमेंट अभी निकल रहे हैं वो दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं आ पाता है और लगता है माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, बच्चे को काफ़ी रिस्क है, बच्चा खुद ही बहुत सीरियस है या बच्चा बहुत छोटा है, तो फिर ऐसे केसेस में हो सकता है डॉक्टर्स उसको अलग रखें। बट जैसे कि मैंने बोला, अभी तक कोई खास गाइडलाइन नहीं है। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा, हर जगह ये लिखा हुआ है कि माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ माँ और बच्चे जब साथ में एक ही बेड पे रहते हैं तो उनकी बॉन्डिंग वो बहुत ज़रूरी होती है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है माँ और बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। अपना ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए। बात मानिए जो लीडर्स कह रहे हैं, क्योंकि आज हमने अपनी इंडिया को अगर बचा के रखा है, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन ज़बरदस्त पॉपुलेशन है, एक बार ये फैला तो ये ज़बरदस्त फैलेगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ कम पड़ जाएंगी लोगों को बचाने के लिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2-3 हफ्ते अपने आप को लॉक करिए। इंशाल्लाह 3 हफ्ते बाद शायद हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, हमारी कंट्री से वायरस का नामो निशान मिटने लगेगा। ये मिटने लगेगा, ये ग्राफ नीचे आने लगेगा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस लॉकडाउन को वैसे ही खोल देंगे, राइट। सो गाइज, टेक केयर। जैसे कि मैं अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रही हूँ, डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग रहता है, बट आप भी अच्छे से एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जो नहीं कर पाते वो करिए। और मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।